हेलो एवरीवन, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और ये है पार्ट नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 20 ऑफ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर। तो लेट्स बिगिन। At last the dreaded hour arrives and you are favored being indeed if you feel prepared and are able at the right time to call to your standard thoughts that will aid you in that supreme effort। तो हेलन क्या बोल रही है? हेलन बोल रही है कि लास्ट में वो एग्जामिनेशन का आर आ जाता है, जो आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी क्राइमिंग करी है, लास्ट में वो खतरनाक ड्रेडेड फीयरफुल आर आ जाता है जिसमें आपको एग्जामिनेशन देना होता है। एंड यू आर फेवर्ड बीइंग इंडीड इफ़ यू फील प्रिपेयर्ड। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर आपको लगता है कि हाँ आप प्रिपेयर्ड हो। एंड आर एबल एट द राइट टाइम टू कॉल टू योर स्टैंडर्ड थाट्स दैट विल एड यू इन दैट सुप्रीम एफर्ट। और वो बोलती है कि बहुत बढ़िया बात होगी अगर आप अपने जो जितना भी आपने याद किया है, जितना भी आपको थॉट्स आपको पता है, वो अब राइट टाइम पे जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएँ तब आप उसको सही से आंसर कर सको, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। इट हैपेंस टू ऑफन दैट योर ट्रम्पेट कॉल इज अनहीटेड। वो बोलती है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ट्रम्पेट कॉल, एक तरह की ट्रम्पेट कॉल उसको उसने क्वेश्चन को बोला है, जब भी कोई कॉल होती है कि किसी थॉट के बारे में, तो वो हमेशा अनहीटेड होती है, अनआंसर्ड रह जाती है, क्योंकि उसको कोई आंसर नहीं मिलता। हमारा ब्रेन बिल्कुल कंफ्यूज होता है, थका हुआ होता है, और उस मोमेंट पे हम कुछ भी नहीं सोच पाते, अपनी मेमोरी को बस ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता। It happens too often that your trumpet call is unheeded. It is most perplexing and exasperating that just at the moment when you need your memory and a nice sense of discrimination, these faculties take to themselves wings and fly away. The fact that you have garnered मतलब होता है gathered with such infinite trouble invariably यानी always fail you at a pinch if absolutely necessary। देखिए क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में, तो उसको आंसर देने के लिए आपको ऑब्वियसली अपनी मेमोरी में जाना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो हेलेन ये बोलती है कि वो ढूंढते हैं तो हमें हमारी मेमोरी हमारा कभी भी हमारा साथ नहीं देती है, और हमें कभी भी एक ऑर्डर से चीज़ें नहीं बताती है, और हम लोग लास्ट में बहुत थक जाते हैं। जितनी भी हमने याद किया होता है उसे वो फैकल्टी बोल रही है यहाँ पे, वो सारी फैकल्टी विंग्स लगा के उड़ जाती हैं, और हमें कुछ भी एग्जामिनेशन के टाइम पे याद नहीं आता। जितना भी हमने गैदर किया था एग्ज़ाम से पहले, इन्फिनाइट ट्रबल्स हर बार हम लोग उठाते हैं। ऑलवेज वी टेक इन्फिनाइट ट्रबल इन लर्निंग सच थिंग्स, और फिर लास्ट में जाके एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं एट अ इफ़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब ज़्यादातर हम लोग फेल ही हो जाते हैं चीज़ें निकालने के लिए, और अपने दिमाग से ही हमें पेपर सॉल्व करना पड़ता है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हस एंड हिज वर्क। हस, हु वॉज ही एंड वॉट डिड ही डू? द नेम लुक्स स्ट्रेंजली फेमिलियर। तो हेलेन बोलती है, माने कोई क्वेश्चन आया कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हस एंड हिज वर्क, तो जब हस का नाम सुनते हैं तो ये डर समझ में नहीं आता ये है कौन, कहाँ से आया, लेकिन ये नाम स्ट्रेंजली फेमिलियर, एक ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे उसने यूज़ किया, स्ट्रेंजली फेमिलियर। स्ट्रेंज भी है और फेमिलियर भी है। स्ट्रेंज भी लग रहा है लेकिन सुना सुना सा भी लग रहा है। यू रेंसिक योर बजट, यू रेंसिक, यू फाइंड आउट, you go through your budget of historic facts much as you would hunt for a bit of silk in a rag bag। उसने बोला कि हम लोग बिल्कुल जुड़ जाते हैं कि किसी तरह जो भी उसमें पूछा गया है वो अपने बजट जो है, हम जितना भी हमने याद किया है, उसने उसको यहाँ पे बजट बोला है हिस्टोरिक फैक्ट्स का, जितना भी हमने याद किया उसमें से निकाल लें। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि हम सिल्क निकाल रहे हैं कचरे के बैग में से। You are sure it is somewhere in your mind, near the top. You saw it there the other day when you were looking up the beginnings of the Reformation। हेलेन ने बोला, तुम्हें पता है, हमें पता होता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही है, मे बी टॉप में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, नीचे हो, जहाँ पे भी है। हमने इसे देखा भी है एग्जाम से ठीक पहले, हमने देखा भी है, पर एग्जाम के टाइम पे ही हमें याद नहीं आता। बट वेयर इज इट नाउ? पर अभी कहाँ पे है? यू fish out यानी कि you dig out all manner of odds and ends of knowledge, revolutions, schisms मतलब splits, जितने भी split हुए, massacres, systems of government, but Hus, where is he? हेलेन बोलती है कि हम जितनी भी हमारे अंदर मेमोरी अब तक हमने पढ़ी थी, मतलब जितनी भी उसने पढ़ी थी, जैसे कि रिवॉल्यूशंस, स्प्लिट्स, मैसेकर्स, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी उसने पढ़ा था सब उसने ढूंढ लिया, अपनी पूरी मेमोरी गूगल का सर्च कर लिया एक तरीके से अपनी मेमोरी में, लेकिन उसे हस नाम का व्यक्ति नहीं मिला। यू आर अमेज्ड एट ऑल द थिंग्स यू नो व्हाट आर नॉट ऑन द एग्जामिनेशन पेपर।
वो बोलती है जो भी तुम्हें पता होता है वो कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, और जितना भी तुम्हें डाउट होगा कि यार ये नहीं आएगा, वही एग्जामिनेशन में आता है। ये तो सब बच्चों को पता ही होगा, और बहुत ही अच्छे से उसने ये एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ये समझाया है। इन डेस्परेशन यू सीज द बजट एंड डंप एवरीथिंग आउट, एंड देयर इज अ कॉर्नर इज योर ब्रेन serenely brooding on his own private thought, unconscious of the catastrophe which he has brought upon you. हेलेन बोलती है कि जो ये इंसान है हस, ये आपको पता है ये किसी कोने में जाके आराम से लेटा हुआ होगा और अपने ही थॉट में खोया हुआ होगा। वो बिल्कुल पर्सोनिफाई कर रही है थॉट्स को भी, और अनकॉन्शियस होगा कि जो भी उसने प्रॉब्लम्स लाई हैं तुम्हारी लाइफ में। फिर उसी टाइम पे जो इन्विजिलेटर, प्रॉक्टर मतलब इन्विजिलेटर, जस्ट देन द प्रॉक्टर इन्फॉर्म्स यू दैट द टाइम इज अप। विद अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिस्गस्ट यू किक द मास ऑफ रबिश इनटू अ कॉर्नर एंड गो होम, योर हेड फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरी स्कीम्स टू एबॉलिश द डिवाइन राइट ऑफ द प्रोफेसर्स टू आस्क क्वेश्चंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्वेश्चन। हेलेन बोलती है कि उसी टाइम पे इन्विजिलेटर आता है और कहता है टाइम इज अप, और फिर हेलेन को गुस्सा आता है। वो जब क्वेश्चन पेपर था गुस्से में स्क्रम्बल करके कोने में फेंक देती है कि क्या बकवास पेपर था। घर पे जाके खूब गुस्सा होती है और एक रेवोल्यूशन लाना चाहती है कि कैसे प्रोफेसर इतना बकवास, इतना डिफिकल्ट पेपर बना सकते हैं विदाउट पूछे, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे बिना पूछे आप इतना टफ क्वेश्चन पेपर कैसे बना सकते हैं। तो हेलेन ने बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया था एग्जामिनेशंस के ऊपर, और मुझे लगता है कि आप लोग को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। It comes over me that in the last 2 or 3 pages of this chapter I have used figures which will turn the laugh against me. हेलेन बोलती है कि मुझे लगता है कि लास्ट के जो 2 और 3 पेजेस में जो मैंने समझाया है अपने चैप्टर में, चैप्टर नंबर 20 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हेलेन बोल रही है कि इस चैप्टर में जो जितना मैंने समझाया है शायद आपको लग रहा हो कि मतलब इसको पढ़ने के बाद शायद हम लोग हेलेन के ऊपर हंसें, पर हम लोग बिल्कुल नहीं हंसेंगे, क्योंकि हेलेन को पता नहीं कि हर एक बच्चे के साथ ऐसा ही होता है एग्जामिनेशन के टाइम पे। Here they are, the mixed metaphors, mocking and strutting about before me, pointing to the bull in the china shop assailed by hailstones and the bugbears with pale looks and unanalyzed species. Let them mock on. Strutting मतलब होता है boasting. तो हेलेन ने ये सारे वर्ड्स यूज़ कर रही थी। अभी हमने देखा था बुल इन द चाइना शॉप वाला, bugbears बोला था उसने एग्जामिनेशंस को, hailstones वाला उसने वर्ड यूज़ किया था। तो उन्होंने बोला let them mock on, हंसने दो। The words describe so exactly the atmosphere of jostling, tumbling ideas I live in that I will wink at them for once and put on a deliberate air to say that my ideas of college have changed. तो हेलेन क्या बोल रही है? हेलेन बोल रही है कि लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये उसके जो एग्जामिनेशन का एटमॉस्फेयर है उसको इतना अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि इनके मतलब इनके बजाय कोई और वर्ड यूज़ नहीं किए जा सकते। While my days at Redcliffe were still in the future, they were encircled with a halo of romance which they have lost. But in the transition from romantic to actual, I have learned many things I should never have known had I not tried the experiment. हेलेन बोलती है मेरे रेडक्लिफ के जो दिन थे जो मैंने सोचे थे वो अभी भी फ्यूचर में ही हैं, क्योंकि अब तक हुए नहीं है ऐसा कोई ड्रीम जो मैंने सोचा था कि एथेंस जैसा लगेगा मेरा रेडक्लिफ वाला डे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो अभी भी मेरा फ्यूचर में ही है ऐसा रोमांटिक डे। रोमांटिक से यहाँ पे मतलब वो नहीं, रोमांटिक से मतलब यहाँ पे नेचर लव, एक्चुअली रोमांटिक का मतलब होता है नेचर लविंग, जो रियल वर्ड है वो यही है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ और इस टाइप के राइटर्स को भी रोमांटिक राइटर्स बोला करते थे, क्योंकि वो नेचर लवर थे और नेचर से रिलेटेड ही बनाते थे। तो वो बोलती थी कि ऐसा डे अब तक नहीं आया था, और उसकी होप भी उसने छोड़ दी थी, लेकिन जो ट्रांजिशन हुआ उसका रोमांटिक और ड्रीमी लाइफ से एक्चुअल लाइफ में वो बहुत ही बढ़िया था, जिसने उसे काफ़ी नई चीज़ें सिखाई। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल हुआ है जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, मतलब जब उसने ऐसी कंडीशन, टफ कंडीशन में भी जिया। वन ऑफ देम इज द प्रीशियस साइंस ऑफ पेशेंस। जो सबसे पहला एडवांटेज जो से वहाँ पे मिला वो था पेशेंस सीखने का, which teaches us that we should take our education as we would have take a walk in the country, lazily our minds hospitably open to impressions of every sort. तो हेलेन ने बोला पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन में, जो उसने वहाँ पे सीखी, जो कि बताती है कि भाई एजुकेशन को बिल्कुल ऐसी लीजिए जैसे कि आप एक कंट्री में वॉक लगा रहे हैं, बहुत ही आराम से अपने माइंड को बिल्कुल खोल के और आराम देते हुए आराम से आप वॉक लगा रहे हैं। Such knowledge
floods the soul unseen with a soundless tidal wave of deepening thought. हेलेन बोलती है कि ऐसी नॉलेज फ्लड कर देती है मेरे सोल को मतलब साउंडलेस टाइडल वेव से और मेरे थॉट्स को और डीपन करती है. और जो मेन चीज़ उसने यहाँ पे सीखी थी वो थी नॉलेज इज पावर. Knowledge is power. Rather, knowledge is happiness, because to have knowledge, broad, deep knowledge, is to know true ends from false and lofty things from low. हेलेन ने बोला सबसे बढ़िया चीज़ जो उसने सीखी थी वो थी नॉलेज इज पावर. नॉलेज ही सब कुछ है, नॉलेज हैप्पीनेस है, और नॉलेज से ही इंसान कुछ कर सकता है. नॉलेज से ही वो बता सकता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या नीचा है, क्या ऊंचा है. मतलब सब कुछ वो सही से जी सकता है सिर्फ नॉलेज की वजह से. तो वो उसने यहीं पे सीखी. टू नो द थॉट्स एंड डीड्स that have marked man's progress is to feel the great heart throbs of humanity through the centuries, and if one does not feel in pulsations of heavenward striving, one must indeed be deaf to the harmonies of life. हेलेन ने बोला अगर किसी को ये जानना है कि मैन ने कितनी प्रोग्रेस करी है तो उसके लिए उसे ये जानना होगा कि कितनी ह्यूमैनिटी हुई है, कितना ज़्यादा ह्यूमैनिटी हुआ है इन सेंचुरीज़ में. अगर किसी को मैन की प्रोग्रेस जाननी है तो सबसे जो बढ़िया चीज़ है जानने की वो है ह्यूमैनिटी से जानना. और अगर ह्यूमैनिटी कोई फील नहीं कर सकता तो उसका अंधा होना ज़्यादा अच्छा है. अंधा कह रहा हूँ सॉरी, उसका डेफ होना ज़्यादा अच्छा है. इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21. ये वाला चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे. वेट करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर such videos. Thank you.